वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा एक कुटुंब बनेगी। सारी पृथ्वी की सब मनुष्यात्माएं अपने अंदर पहचानेंगी कि वास्तव में हमारा एक ही बाप है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। कब एक बाप को पहचानेंगे तब, या बिना पहचाने? एक बाप को पहचानेंगे, मानेंगे, जानेंगे और ये भी समझ लेंगे कि सच रूपी रंगमंच पर हम बड़े बच्चे हैं या मझले बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं। सब एक दूसरे से कंट्रोल्ड होंगे। कैसे कंट्रोल्ड? जैसे मिलिट्री में जो नीचे का वॉरियर है, सिपाही है, वो ऊपर के सिपाही से, ऊपर के अधिकारी से आंख मिला के बात नहीं कर सकता। उसके हर डायरेक्शन को उसे मानना पड़े। जो हमारे परिवार की, सनातन परिवार की जो परंपरा रही है कि बड़े भाई को बाप समान रिगार्ड देते हैं। कौन? छोटे भाई लोग। सबसे छोटा भाई, उसके अंदर ये भावना नहीं आएगी कि हम बड़े भाइयों की सेवा करने वाले हैं। वो ऑटोमेटिक उनकी सेवा करेगा। ऑटोमेटिक समझेगा मैं छोटा हूं, मुझे इनके डायरेक्शन पर चलना ही चलना है। तो बताया ये जो घर घर में झगड़ा होता है, मारा मारी होती है, इसका कारण क्या? मूल कारण पहचाना है? क्या है मूल कारण? है ऊंचते ऊंचे एक बाप को नहीं पहचाना। तो जिस घर में झगड़ा बहुत होता है, बहुत अशांत रहते हैं, अगर अभी दो का झगड़ा भी होता है, समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है, तो बाप भी तंग और माँ भी तंग होती है, और फिर माँ बाप दोनों ही तंग, तो बच्चों का क्या हाल होता है? बच्चे भी तंग होते हैं। तो जो उनके फिर बहन भाई, काका, चाचा, मामा सभी तंग होने लग पड़ते हैं। क्योंकि अशांत जो मनुष्य होते हैं ना, वो जहां भी जाएंगे वो क्या फैलाएंगे? अशांति ही फैलाएंगे। अभी वो तो हुई अशांति, शरीर से जब है तभी अशांति। इसको आसुरी स्वभाव कहा जाता है। किसको? अशांत रहना और दूसरों को भी अशांत करना। बाकी तुम बच्चे तो जान गए हो कि हम आत्माएं जहां रहते हैं वो तो है शांति धाम। कहाँ रहते हैं? हम आत्माएं कहाँ रहते हैं? शांति धाम में। माने शांति धाम को इस सृष्टि पर नहीं उतारते हैं? तो कहाँ रहने वाले बनेंगे?
इसी में जो साकार बाप है? साकार बाप है, हाँ, साकार बाप को इसमें बुद्धि में उतारते हैं। जो साकार बाप है उस साकार बाप में शांति धाम भी है और सुख धाम भी है। शांति धाम जड़त्वमयी है या चैतन्य है? जड़ तत्व है या चैतन्य है? ऊपर जगत को नीचे देखो। नहीं, जो लिंग है वो जड़ है। लिंग क्या है? जड़ है। और बिंदु? बिंदु चैतन्य। जो बिंदु है वो है हमारा बाप। क्या? बिंदु हमारा बाप और बाकी सारा लिंग हमारा घर। तो जो घर है उस घर में हम बच्चे नंबरवार रहते। कोई सबसे ऊंची स्टेज में और कोई सबसे नीची स्टेज में नंबरवार रहते हैं। जिस नंबर से गए हैं उसी नंबर से इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर उतरते रहते हैं। अच्छा, फिर जब सतयुग होता है तो उसको भी तो शांति धाम कहा जाता है कि वहां अशांति है। सुखधाम में शांति है या नहीं है? तो उनको फिर सुखधाम कहते हैं। जब ये सभी आ जाते हैं, प्योरिटी है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, तो वहां सुखी ही सुख है। उसको कहा ही जाता है सुखधाम, स्वर्ग, पैराडाइज, जन्नत। स्वर्ग का मतलब भी है भाई सुख और शांति, क्योंकि वहां सुख नहीं कहेंगे, सिर्फ शांति कहेंगे। शांति धाम में क्या? जब तक शांति धाम में है तो शांति में है, सुख नहीं कहेंगे। वो है ही शांति धाम, स्वीट होम। उसको कहा ही जाता है स्वीट शांति धाम, जिसका दूसरा अक्षर में मुक्ति कहा जाता है। क्या? देह और देह के बंधनों से मुक्त, देह और देह की इंद्रियों से मुक्त। मोक्ष नहीं कहेंगे। जो सन्यासी लोग कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, हम इस दुनिया में आए ही क्यों? ऐसे हो सकता है क्या? भगवान को कहते हैं कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा। हर कल्प में, त्रेता युग में राम का जन्म होता है, हर द्वापर के अंत में कृष्ण का जन्म होता है, हर सतयुग के आदि में नारायण का जन्म होता है। ये क्या बात हुई? इनको बार बार आना पड़ता है और हमारा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। फिर आत्मा विनाशी हुई या विनाशी है? क्या हुई? विनाशी हो गई। तो मोक्ष नहीं कहेंगे, मुक्ति कहेंगे। मोक्ष की हुई होवे फिर उनका कोई वर्णन ही नहीं हो सकता। जो मोक्ष हो गया उनका वर्णन किस बात का? उनकी तो वर्णन होते हैं कि सुख में आग लगा हुआ आया हुआ है, दुख में जाते हैं, फिर दुख में आते हैं, फिर सुख में आते हैं। कि बाहर वाले कोई भी होवे जो इस धर्म के नहीं हैं, उनको सिर्फ इतना ही समझाना होता है कि तुमको मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए,
मुक्ति धाम वापस जाना है, क्योंकि मुक्ति के पीछे जीवन मुक्ति जरूर नुदी हुई है। मुक्ति में जाएंगे तो जीवन मुक्त में जरूर आना पड़ेगा। कम से कम एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति जरूर मिलती है। परंतु वो जब फिर यहाँ आवे तब फिर उसको जीवन मुक्ति कहें। इस साकार सृष्टि में, 5 तत्वों वाली सृष्टि में, 5 तत्व से बने हुए इस शरीर में जब आवे तो कहेंगे पहले पहले उनको जीवन मुक्ति मिले। जीवन में आएंगे लेकिन मुक्त रहेंगे। भले दूसरे के शरीर में प्रवेश करेंगे, क्या दूसरे धर्म की आत्माएं द्वापर युग से जो भी उतरती हैं वो दूसरे के शरीर में आती हैं। क्यों? क्यों? गर्भ से क्यों नहीं आती? गर्भ से जन्म क्यों नहीं लेती है? परमधाम से आती है तो आए ना परमधाम से। गर्भ से जन्म क्यों नहीं लेती है? जीवन रहते ही वो है? परमधाम माने बाप का घर। कहाँ से आती है? बाप का घर। बाप का घर पवित्र है या अपवित्र है? हैं? तो पवित्र धाम से आएंगी तो पावरफुल आत्माएं हुई या कमजोर आत्मा हुई? तो पावरफुल आत्मा जो होगी, पवित्र आत्मा होगी, वो जो गर्भ जेल होता है द्वापर युग से, वो तो गुमूत की दुनिया है। गर्भ जेल में कहाँ रहना पड़ता है? गुमूत की दुनिया में रहना पड़ता है। गर्भ में रहना मना आत्मा हाय हाय करती है, हमको गर्भ से बाहर निकालो, तो वो तो अच्छी बात नहीं। तो पहली बार जो सतो प्रधान आत्मा आएगी वो दुख नहीं सहन कर सकती। बाप के घर से आई है, पावरफुल आत्मा बनकर के आई है, इसलिए किसी के शरीर में प्रवेश करके सुख भोगेगी। लेकिन मान लो क्राइस्ट की आत्मा आई, जीसस में आई, तो फांसी कीलियां जो ठोंकी जाती हैं उसका दुख जीसस वाली आत्मा भोगेगी या क्राइस्ट वाली आत्मा भोगेगी? है? कौन भोगेगा? क्राइस्ट वाली आत्मा सात्विक है, पावरफुल है, इसलिए वो जब चाहे तब बाहर निकल जाएगी, वो बंधन में नहीं है। और क्राइस्ट वाली आत्मा, वो जीसस वाली आत्मा, वो तो देह के बंधन में है ऑलरेडी, इसलिए उसको दुख होता है। जीसस को जो क्रॉस का दुख है वो क्राइस्ट वाली आत्मा पहले जन्म में नहीं भोगती, तो उसको कहेंगे जीवन मुक्ति। वो जीवन पहला जो है, पहला जन्म, वो जीवन में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्त होकर के ही रहती है। दुख दर्द को महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि पहले पहले जो आएंगे तो जीवन मुक्त होकर रहेंगे, पीछे जीवन बंध में आते हैं। पहला जन्म सुख में रहेंगे, देह से सुख भोगेंगे, उस देह से दुख नहीं भोगेंगे, लेकिन जो अगला जन्म मिलेगा वो गर्भ से मिलेगा। क्यों? क्या कारण? क्यों? शरीर में
तो शरीर परमेश्वर सुख होना है उसमें इंद्रियों से पतित हुआ है। शरीर में प्रवेश करके एक जन्म पतित हुआ। हाँ, पतित आत्मा का संग किया। जीसस जो है वो तो पूर्व जन्म से जन्म लेता आया, देव आत्मा है। क्या, कौन सी आत्मा है? चौथे नंबर का नारायण है। वो द्वापर युग में आकर के 500 साल बाद, है ना, 500 साल बाद द्वापर के वो पतित शरीर होता है। देवताएं सुख भोगते भोगते आए ना नीचे, तो पतित शरीर है। उस पतित शरीर के संग के रंग में क्राइस्ट वाली आत्मा आती रही या नहीं आती रही? आती रही। तो वो आत्मा का जो हिसाब किताब है, पतित के संग बना ना, संग का रंग लगा ना, तो वो संग का रंग अगले जन्म में उस आत्मा को गर्भ में गिरा देता है। गर्भ में जाकर के उसे त्राही त्राही करनी पड़े, जीवन बंध में आते हैं। क्योंकि हाफ एंड हाफ हो गया ना। क्या हो गया? हाफ एंड हाफ माना जिसमें प्रवेश किया उसके संग का रंग लगा उस बैटरी को, तो उसकी बैटरी को उसने खींच लिया। हाफ एंड हाफ हो गया, फिर उसको नीचे जाना पड़े। वो पावन आत्मा आई थी, पावरफुल। उस पावरफुल आत्मा जो आई, जिसमें प्रवेश किया चौथे नारायण में, तो वो चौथा नारायण नीचे गिरी हुई आत्मा है ना, उसकी बैटरी खाली हुई है ना, पतित आत्मा बनी ना। वो पतित आत्मा की जो बैटरी है वो खाली है, और ऊपर से आने वाली आत्मा की बैटरी है भरी हुई है। तो वो बैटरी की ताकत उसमें चलेगी। किसमें? जीसस में। हाफ एंड हाफ हो गया। जब हाफ हो गया तो फिर उसे गर्भ से जन्म लेना पड़े। जैसे त्रेता का अंत होता है, तो देव आत्माएं जो हैं वो 8 कला से नीचे आ जाती है। सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण थी, द्वापर के आदि में 8 कला से भी कम होने लगी, तो पलड़ा ऊपर उठ गया। पाप का पलड़ा भारी होने लगा। इसलिए फिर गर्भ जेल में से जन्म लेना ही पड़े। ऐसे ही वो आत्मा, ऊपर से आने वाली आत्मा ने, पावरफुल आत्मा ने चौथे नंबर के नारायण में प्रवेश करके अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया। और चौथा नारायण, उसकी बैटरी फुल होने लगी, तो हाफ हाफ हो गया। वाह। राधा कृष्ण जब जन्म लेंगे, राधा कृष्ण बच्चे जन्म लेंगे, उस समय तो जीवन मुक्ति कैसे होगा? पहले जन्म जीवन मुक्ति कैसे होगा? पहला जन्म कैसे होगा? बच्चों के रूप में जब जन्म लेंगे, तो वो जीवन मुक्ति का कैसे होगा? वो कोई प्रवेश हो करके, वो तो गर्भ महल में आते हैं, गर्भ जेल में थोड़े ही आते हैं। जो ऊपर से वाली आने, परमधाम से आने वाली आत्माएं हैं, द्वापर युग से जो उतरती हैं, वो द्वैतवादी आत्माएं हैं। और जो कृष्ण राधा कृष्ण वाली आत्मा है, वो द्वैतवादी थोड़े ही हैं। जो कोई में व्यक्ति में प्रवेश करेंगी, वो तो संगम युग में बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करती है, और सतयुग में स्थूल पेट में प्रवेश होकर के उस गर्भ से ही जन्म लेती है। वो गर्भ महल होता है, उनको
जन्म देने वाली माता को और जन्म लेने वाले बच्चे को रोने चिल्लाने और दुखी होने की बात नहीं होगी। उनकी शरीर की संरचना ही ऐसी होगी फर्स्ट क्लास, जैसे आजकल भी देखा जाता है। कोई कोई माता है कोई दुख नहीं होता, उनको कोई हॉस्पिटल में जाकर के बच्चा निकलवाने की जरूरत नहीं, पेट फड़वाने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से बच्चा पैदा हो जाता है। आज की दुनिया में भी जब ऐसे देखा जा सकता है तो सतयुग त्रेता में नहीं होता होगा। तो हाफ एंड हाफ हो जाता है। प्रवेश करने वाली आत्मा आधी बैटरी रह गई और जिसमें प्रवेश किया उसकी बैटरी भी जो खाली थी वो आधी भर गई। तो फिर क्या अंजाम होगा? जो ऊपर से आने वाली पावरफुल आत्मा थी वो आत्मा गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। तो पीछे जो आते हैं वो देरी देरी से आते रहते हैं, तो फिर वो हाफ तो नहीं हो सकते हैं ना। फिर भी इतनी सुख और शांति जितनी सतयुग में होती है इतनी तो नहीं मिल सकती है। ऊपर से आने वाली आत्माएं एक जन्म ही सुख भोगती है और सतयुग त्रेता में तुम बच्चे जो उतरते हो तो तुम एक जन्म सुख भोगते हो कि ज्यादा नंबरवार सुख भोगते हो। बाकी ये तो जरूर है कि सतो प्रधान सो सतो जरूर होने का है, रजो जरूर होना है, तमो जरूर होना है। 4 ग्रेड से पास होते हैं। क्या कहा? दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार जरूर होती है। बाबा ने समझाया ना, पिछाड़ी में जो अभी आते होंगे वो क्या आते होंगे, बेचारे एक जन्म लेते होंगे। क्या सन 36 में जो उतरेंगे कितने जन्म लेंगे? बेचारे एक जन्म लेते होंगे, आधा जन्म लेते होंगे। तो एक जन्म में ही आधा सुख और आधा दुख अनुभव करते हैं। वो क्या अनुभव करेंगे सुख और दुख का? श्रेष्ठ अनुभव करेंगे सुख का, पूरा अनुभव करेंगे सुख का, 16 कला संपूर्ण का। सवाल ही पैदा नहीं होता। कलयुग में तो हो ही जाते हैं कलाहीन। एक ही जन्म में उनको आधा समय सुख, एक ही जन्म में ही उनकी बैटरी आधा आधा हो जाती है। जब लास्ट में आए हैं तो आधा आधा बैटरी हो गई बीच में ही, तो उन्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा नहीं? शरीर छोड़ेंगे और गर्भ में जन्म लिया, खत्म। ओम शांति।